शालोम। यशाया का 55 उसका दूसरा अध्याय कहता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। इसका प्रकाशन केवल पैसा नहीं है। जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, यह समय हो सकता है, यह ऊर्जा हो सकती है, यह जीवन हो सकता है, यह वचन गहन और विचारोत्तेजक है। क्या हमारे अंदर भौतिक चीजों में पूर्णता और संतुष्टि की तलाश करने की प्रवृत्ति नहीं है, जो अंतर हमें खालीपन का एहसास कराती है। यह वचन आध्यात्मिक पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो वास्तव में हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है। भविष्यवक्ता कहता है, तुम जो रोटी नहीं है उसे खरीदने के लिए पैसे क्यों खर्च करते हो। यह प्रश्न हमें अपने स्वयं के प्रयासों और व्यय पर चिंतित करने की चुनौती देता है, यह पूछते हुए कि हम उन चीजों में निवेश क्यों कर रहे हैं जो वास्तविक पोषण प्रदान नहीं करती है। यह भौतिक संपत्ति, धन और पद में पूर्णता की तलाश करने की हमारी प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो अंततः खाली और असंतोषजनक साबित होता है। आज हम खुद से यह सवाल पूछें, हम अपना समय, ऊर्जा, पैसा, जीवन कहां खर्च करते हैं। क्या हमने अब तक समय, ऊर्जा और जीवन को उन चीजों में निवेश करने की निरर्थकता देखी है जो सच्ची संतुष्टि प्रदान नहीं करती है? अगर नहीं तो चलिए सुनते हैं यशाया का 55 उसका पहले में क्या कहा गया है। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास पैसा नहीं है आओ, खरीदो और खाओ। हाँ आओ, दाख मधु और दूध खरीदो, बिना पैसे और बिना कीमत के। यह परमेश्वर को सभी मनुष्य को निमंत्रण है कि वे मसीह के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उनके प्रावधानों से मुफ्त में खाएं और पिए। पूरे शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें मेहमानों के रूप में भोज में आमंत्रित करता है कि आओ और खाओ। हमने यशाया 55 पहला में देखा, परमेश्वर सभी प्यासे लोगों को बुला रहे हैं कि वे आए और भरपूर पानी पिए। पद दूसरे में पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें अपना पैसा उस पर खर्च नहीं करना चाहिए जो रोटी नहीं है, और हमें अपना श्रम उस पर खर्च नहीं करना चाहिए जो तृप्ति नहीं देता। यूहन्ना का 6 उसका 27, खराब होने वाले भोजन के लिए काम मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए काम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिससे मनुष्यों का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसी पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई है। आप वही सुन रहे हैं जो वास्तव में परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो वास्तव में सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर को जानना चाहते हैं। कुछ परमेश्वर के लोग हैं जो अपना समय उस खाने में बिता रहे हैं जो रोटी नहीं है। यूहन्ना का 6:27 के संदर्भ में हम उस शरीर पर समय बिता रहे हैं जो नष्ट हो जाएगा। हम ऐसी शिक्षाओं पर भोजन कर रहे हैं जो शास्त्रों और यीशु के रहस्योद्घाटन के अनुरूप नहीं है। हम में से कई लोग अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिता रहे हैं, लेकिन सत्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मैंने एक प्रचारक के बारे में सुना जो समृद्धि का उपदेश दे रहा है और हजारों लोग उसके पास आ रहे हैं। यह उस पर पैसा खर्च करना है जो रोटी नहीं है। मैंने किसी को डैनियल के नपुंसक होने के बारे में उपदेश देते सुना। ईमानदारी से यह भी उस पर पैसा खर्च करना है जो रोटी नहीं है। अब वास्तव में रोटी क्या है जो भूखे दिल को संतुष्ट करती है? इसका उत्तर सीधे
गुरु के होठों से आता है। यूहन्ना का 6:33 से लेके 35। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है और दुनिया को जीवन देती है। हे प्रभु, उन्होंने कहा, हमें हमेशा यह रोटी दिया कर। तब यीशु ने घोषणा की, मैं जीवन की रोटी हूं। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। क्या हम मोबाइल, कंप्यूटर, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं? यूहन्ना का 6:28 और 29। तब उन्होंने उससे पूछा, परमेश्वर की मांगों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है, उस पर विश्वास करना जिसे उसने भेजा है। केवल विश्वास करना और जैसा उसने कहा वैसे न जीना फिर से रोटी नहीं है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, मैं आपको आज यह समझ देने के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपना पैसा, समय और जीवन केवल रोटी पर खर्च करूं। मैं आपका अनुसरण कर रहा था, लेकिन फिर भी नाशवान की समझ थी, जिसके कारण मैं आपके लिए एक बुरा गवाह बन गया। मैंने बहुत समय उन संदेशों को सुनने में बर्बाद किया जो केवल शरीर के लिए थे, केवल उस बारे में जो पृथ्वी पर पीछे रह जाएगा। मैं स्वीकार करता हूं कि खर्च चिंता से निकला था, मैं क्या पहनूंगा और क्या खाऊंगा। लेकिन मैं आज मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे आपके वचन की याद दिलाई गई, जो मुझे पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करने का निर्देश देता है, और फिर आप वह सब कुछ देंगे जो मुझे चाहिए। मुझे खेद है प्रभु, ऐसा लगता है जैसे मैंने आप पर भरोसा नहीं किया और मैंने अपना समय उन सभी चीज़ों पर बर्बाद कर दिया जो मेरे लिए फायदेमंद नहीं थी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस क्षण मैं केवल रोटी पर खर्च करूँगा। प्रभु यीशु, मैं आपको सारी महिमा, सम्मान और आपके पवित्र नाम की आराधना अब और हमेशा के लिए करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज़ मिलेगी। धन्यवाद।